आज हम लोग लीड कोड का 326 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है पावर ऑफ थ्री। तो इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे एंड जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में इसको सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि कोई नंबर है, यदि उसको कंप्लीटली हम थ्री की पावर के टर्म में लिख सकते हैं तो मेरे को ट्रू रिटर्न करना है, यदि नहीं लिख सकते हैं तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे में 27 था। ठीक है, तो इसको हम थ्री की पावर कितना ले सकते हैं? थ्री की पावर थ्री 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 जा 9 हो गया, थ्री थ्री यानी कि 27 होगा। थ्री की पावर थ्री में लिखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 27। ठीक है, इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको फिर थ्री की पावर टू लिखेंगे। तो जब नंबर को लिख सकते हैं तो टू रिटर्न करना है, यदि नहीं लिखेंगे तो वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है। तो देखो जो मेरा नंबर होगा वो मेरा क्या हो सकता है? तो आते हैं कि जो मेरा नंबर होगा वो हो सकता है आइदर क्या होगा, निगेटिव होगा, या मेरा नंबर जो हो सकता है वह जीरो हो सकता है, या नंबर मेरा पॉजिटिव हो सकता है। ये तो पॉसिबिलिटी है। तो जब मेरा नंबर नेगेटिव होगा उसको हम कभी भी थ्री के पावर के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में हो गया -4 हो गया, -5 हो गया, -9 हो गया, मान लो ये सब जो नंबर है इसको कभी भी हम थ्री के पावर के टर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि शुरू में जो नेगेटिव लग गया है इसमें। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं। तो जब भी नेगेटिव नंबर आएगा तो हमेशा मेरे को फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक, जब नंबर जीरो आएगा तो भी उसको नहीं लिख सकते हैं, जीरो की थ्री के पावर के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। एक केस में लिखेंगे क्या, थ्री के पावर -इन्फिनिटी, तो वहाँ पे जीरो आने का चांस है, लेकिन मतलब -इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, ये साथ चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। उतना लंबा मेरा टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, एंड जब नंबर मेरा पॉजिटिव होगा तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नंबर मेरा उसका वैल्यू 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। एक केस हो सकता है नंबर मेरा 1 होगा, उस केस में हम थ्री की पावर जीरो लिखेंगे तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। यानी नंबर जब 1 था हम थ्री की पावर को जीरो टर्म में लिख दिए, यानी यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न करेंगे। जब नंबर 1 से बड़ा होगा तो वहाँ पे दो केस मेरे को चेक करना पड़ेगा। जो नंबर में हम 3 से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर जीरो आता है कि नहीं। यदि नंबर उसका जीरो आ रहा होगा, ठीक है, यदि नंबर उसका जीरो आ रहा होगा तो थ्री से वो कम्प्लीटली डिविजन हो सकता है। ठीक है, बार बार डिवाइड करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। यदि नहीं आएगा जीरो, मतलब कि जब थ्री से डिवाइड किया नॉट इक्वल टू जीरो आया, मतलब कि हो सकता है केस रिमाइंडर 1 आया होगा या 2 आया होगा, उस केस में उसको हम कभी भी थ्री के पावर के टर्म में नहीं लिख सकते, तो वहां से भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक, जब थ्री से डिवाइड किया रिमाइंडर जीरो आया है तो वहाँ पे केस बन सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे और थ्री के पावर के टर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे इसके लिए हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते रहेंगे, हमेशा चेक करते रहेंगे। तो देखो बेस कंडीशन मेरा क्या होगा, जब मेरा वैल्यू नेगेटिव होगा या जीरो होगा वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है। इसको कंबाइनली हम लिख सकते हैं कि जब मेरा एन का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक, जब एन का वैल्यू 1 होगा तो वहाँ पे ट्रू रिटर्न करेंगे। दूसरा कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन एन लेस देन 1 फॉल्स, दूसरा एन इक्वल टू 1 होगा तो ट्रू रिटर्न करेंगे। उसके बाद हम उसका रिमाइंडर चेक करेंगे, यदि जीरो आता है तो आगे के रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे, फिर चेक करेंगे। यदि जीरो नहीं आता है तो अगला में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो कोड पे आते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। पहले इसको इरेज कर लेते हैं।
तो मेरा क्या था, जब मेरा नेगेटिव हुआ या जीरो हुआ तो वहां पे नहीं लिख सकते, मतलब 10 लेस देन जब भी 1 होगा तो मैं मेरा n का वैल्यू 1 होता है, रन करना पड़ेगा मेरे को ट्रू। n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे हम चेक करेंगे कि वो 3 का मल्टीपल टाइप में यदि उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो मल्टीपल होगा, इसके बाद रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे इस पावर ऑफ, तो उसको बार बार 3 से डिवाइड करके छोटा करते रहेंगे। यदि कंडीशन इफ ट्रू होता है तो इसका मतलब हुआ कि उसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर बटन में, रिटर्न कर देंगे ट्रू। ऐसे होगा, इसका ट्राई रन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यदि 3 का मल्टीपल नहीं होगा, मतलब कि कुछ और नंबर होगा, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा मेरे को फॉल्स रिटर्न कर देना पड़ेगा। पहले इस कोड को रन करके देखते हैं, उसके बाद ट्राई रन करेंगे। ठीक है, 27 ट्रू आ गया मेरा, और भी टेस्ट केस को देखते हैं, n इक्वल टू 0। ये आ गया। अगला टेस्ट केस नंबर 9। अगला टेस्ट केस नंबर 45। ठीक है, तो सभी टेस्ट केस मेरा रन हो गया। अब इसका ट्राई रन करते हैं। ठीक है, पहला मेरा क्या था 27 था, देखो पहला मेरा 27 था, तो 27 क्या होगा, 27 फंक्शन का 27 जाएगा तो क्या होगा, ए वाला जो कंडीशन है मेरा 27 लेस देन 1, यहाँ पे मतलब एक कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक को फॉलो नहीं करेगा, फिर अगला लाइन में चलाएंगे n इक्वल टू मतलब 27 इक्वल इक्वल टू 1 फॉल्स हो गया, ये भी नहीं होगा। अगला लाइन में फिर आएंगे, अब क्या करेंगे 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 3 9 27। ठीक, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया। बोल सकते हैं कि ए वाला जो मेरा कंडीशन था ट्रू हो गया। ठीक है, अब आगे फिर जाएंगे इच पावर 3, इस फंक्शन को कॉल करेंगे फिर से, एंड क्या करेंगे कि 3 से डिवाइड कर देंगे। 27 था, इसको क्या किया 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया मेरा 9 आ गया। अब क्या करेंगे इस 9 को ये फंक्शन में फिर से कॉल करेंगे। अब देखो 9 लेस देन 1 ये भी फॉल्स हो गया, 9 इक्वल टू 1 फॉल्स हो गया। अब फिर क्या करेंगे 9 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब तो देखो फिर डिवाइड करेंगे तो ये 2 ही आएगा। फिर मतलब देखो एक्चुअली में इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं था क्योंकि पहले ये ऑलरेडी हो चुका था, तो यहाँ पे फिर करेंगे। ठीक है, अब 9 बाई फिर 3 करेंगे, कितना आएगा 3। फिर इसी प्रकार फिर 3 से करेंगे, मतलब फिर ऐसे ही वैल्यू जो आएगा यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे ऐसे करते होते हुए फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 3 बाई 3 की कितना आ गया, अब 1 आ गया। अब देखो जब n का वैल्यू 1 होगा तो कहाँ पे जाएगा, ये वाला कंडीशन पूरा पड़ेगा। इसका मतलब हुआ ये ट्रू आ गया, ये पहले ये ट्रू रिटर्न किया हुआ था मेरा। ठीक है, और फिर ये ट्रू रिटर्न कर दिया। अब देखो यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ट्रू एंड ट्रू,
मतलब क्या हो गया, ओवरऑल में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया पूरा, इसका मतलब हुआ इसके अंदर इन कर सकते हैं, और जब इन करेंगे तो क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ रिटर्न कर देगा ट्रू। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक, अब आते हैं दूसरा रन ड्राइव करते हैं। दूसरा मेरा क्या है, एन इक्वल टू 0 है, ये पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब मेरा एन का वैल्यू कितना है, 0। जब एन का वैल्यू 0 होगा, देखो 0 लेस देन 1, ठीक है, 0 लेस देन 1 कंडीशन को सही लग रहा है, इसका मतलब यहाँ से एक फॉल्स रिटर्न कर देगा, फॉल्स मेरा आंसर आ गया। अब देखो एन का वैल्यू मेरा 9 है, ठीक है, अगला केस एन का वैल्यू 9, जब 9 यहाँ पाएगा, 9 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स है, आगे रन ही नहीं करेगा। एन इक्वल इक्वल टू 1, मतलब 9 इक्वल इक्वल टू 1, यहाँ पे भी फॉल्स हो गया, आगे रन ही नहीं करेगा। अब देखो जब लाइन नंबर 8 में आएंगे तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, 3 3 कट जाएगा, रिमाइंडर में आ गया 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे फंक्शन फिर कॉल होगा, रिवर्सल फंक्शन फिर मेरा कॉल होगा, इस पावर ऑफ 3 क्या करेंगे, यहाँ से 9/3 कितना आएगा, 3 आएगा। तो जो फंक्शन कॉल होगा उसमें कितना वैल्यू जाएगा, 3 जाएगा, 3 जाएगा यहाँ, 3 लेस देन 1 नहीं होगा, 3 इक्वल टू 1 नहीं होगा। और फिर तो क्या करेंगे अगला बार में, फिर जो 3 आया 3/3 करेंगे और ही छोटा हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो 1 आया, एन का वैल्यू जब 1 हुआ तो कितना रिटर्न कर देगा, डायरेक्टली रिटर्न कर देगा ट्रू, इसका मतलब इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया, ट्रू आ गया। और जब शुरू में हम चेक किए थे, एन में 3 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर कितना 0 आया था, मतलब 0 ट्रू आया था, ठीक है। देखो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ये दोनों ट्रू है, इसका मतलब ओवरऑल ट्रू हो गया। और इफ कंडीशन के अंदर जब ट्रू आएगा तो वह कंडीशन जो उसके अंदर होगा वो तो रन होगा, इसका मतलब रिटर्न कर देगा, यहाँ वाला जो वैल्यू होगा वो रिटर्न कर देगा, मतलब ट्रू रिटर्न कर देगा। ये भी ड्राई रन सक्सेसफुल हो गया। फिर आगे अगला ड्राई रन करते हैं फिर से। अगला मेरा क्या है, अगला मेरा है, ठीक है 45 को ड्राई रन कर देते हैं। मेरा क्या है 45 लेस देन 1 फॉल्स, 45 इक्वल इक्वल टू 1 फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब 45 में जब लाइन नंबर 8 में आएंगे, 45 में 3 से डिवाइड करेंगे, जब रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका, 45 कम्प्लीटली कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा मेरा ये ट्रू आ गया, ठीक। अब देखो अब इसके बाद यहाँ पे जाएगा, अब क्या करेंगे, ये पावर फंक्शन मतलब इस पावर ऑफ 3 रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा, क्या करेंगे उसमें 45/3 आएगा, यहाँ से 45/3 करेंगे तो 45/3 कितना होगा, 15 आएगा, ठीक है। फिर वही 15 जब फंक्शन कॉल होगा तो फिर चेक करेगा 15 लेस देन 1, 15 इक्वल टू 1 सब फॉल्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फिर ये 15/3 हो जाएगा, यानी अब कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब देखो जब 5 आए, एन का वैल्यू जब मेरा 5 आया, ठीक है, तो जब यहाँ पे जब 5 आएगा तो क्या करेंगे, 5 में 3 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे, रिमाइंडर 2 आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब आगे जाएगा ही नहीं, यहाँ से ही ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब ये इस कंडीशन में नहीं जाएगा, यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा डायरेक्टली, यानी रिटर्न कर देगा मेरा फॉल्स, ठीक। तो जब भी सबसे पहले क्या चेक करेगा, वह 3 से कम्प्लीटली ड्यूजल था, फिर ड्यूजल होता तब यहाँ पे जाता,
यदि नहीं होता है डिवीजन 3 से तो डायरेक्टली यहाँ से डिवीजन करके यहाँ पे समझा देगा, डिवीजन क्रॉस कर देगा। ठीक, ऐसा प्रोग्राम आपको कोड समझ में आया होगा और डायग्राम भी समझ में आया।